दी फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। हम सब ने रोमियो एंड जूलियट का नाम सुना है। हम सब जानते हैं कि ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी थी। इट्स अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर विच वॉज पब्लिश्ड बिटवीन 1594-95। इसमें जो स्टोरी है वो दो फैमिलीज़ हैं। इटली में एक वेरोना सिटी है, उसमें दो फैमिलीज़ रहती हैं, रिच फैमिलीज़, कैपुलेट फैमिली एंड मोंटेग्यू फैमिली। और उनकी दुश्मनी की वजह से रोमियो एंड जूलियट को किस तरीके से सफ़र करना पड़ता है, इस स्टोरी में, इस प्ले में रिवेंज है, लव है और सीक्रेट मैरिज है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं रोमियो एंड जूलियट सफ़र करते हैं इन दोनों फैमिलीज़ की दुश्मनी की वजह से। तो हम स्टार्टिंग से हम अगर इसकी बात करें तो उससे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस एस्केलस जो हैं वो रूलर हैं वेरोना के और प्रिंस हैं वेरोना की। पेरिस नाम का एक शूटर है जो जूलियट से शादी करना चाहता है और उनके फादर भी चाहते हैं कि जूलियट इससे शादी कर ले। और एक किंग्समैन है एस्केलस के और दूसरे किंग्समैन हैं एस्केलस के मर्क्यूशियो जो रोमियो के फ्रेंड हैं। अब हम देखते हैं लॉर्ड मोंटेग्यू और लेडी मोंटेग्यू का, मतलब दो फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं, मोंटेग्यू फैमिली एंड कैपुलेट फैमिली। जो रोमियो है वो मोंटेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है और लॉर्ड मोंटेग्यू रोमियो के फादर हैं। लेडी मोंटेग्यू जो हैं वो रोमियो की मदर हैं। और जब बैनिश किया जाता है रोमियो को, कब करेंगे और किस वजह से करेंगे वो हम प्ले में देखेंगे जब स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेडी मोंटेग्यू जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है जब रोमियो को बैनिश किया जाता है, एक्साइल किया जाता है और उस टाइम उनकी मौत होती है। रोमियो, जैसा कि मैंने बताया, लॉर्ड मोंटेग्यू और लेडी मोंटेग्यू का बेटा है, मतलब मोंटेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है। बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कज़िन है और उसका बेस्ट फ्रेंड है, उससे सब कुछ शेयर करता है रोमियो। मर्क्यूशियो जो है, जैसे कि मैंने बताया, किंग्समैन है एस्केलस का और साथ ही साथ रोमियो का फ्रेंड भी है। फ्रायर लॉरेंस जो है एक ओल्डर मैन है और एक फ्रेंड है रोमियो के, जो इनकी शादी भी करवाते हैं जूलियट से। फ्रायर जॉन वो फ्रायर हैं जो डिलीवर करने जाते हैं लेटर, लॉरेंस, फ्रायर लॉरेंस का लेटर रोमियो को देने के लिए जा रहे हैं कि उनकी प्लानिंग क्या है, रोमियो और जूलियट की लाइफ को लेकर आगे इन फ्यूचर क्या सोचा है उन्होंने। लेकिन वो लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लॉर्ड एंड लेडी कैपुलेट की बात करें तो ये दोनों जूलियट के पेरेंट्स हैं और लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट को काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाया गया है, इस तरीके से कि लॉर्ड कैपुलेट है वो अपनी बेटी की ना सुनकर और किस तरीके के डिसीज़न लेते हैं। जूलियट कैपुलेट इनकी 13 इयर्स की गर्ल है और जो रोमियो से प्यार करती है और रोमियो की इस टाइम एज है 16 इयर्स, मतलब जो ये स्टोरी है 16 ईयर बॉय एंड 13 ईयर गर्ल। प्रोटैगनिस्ट है हमारी लेडी, प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की। टाइबाल्ट जो है वो जूलियट के कज़िन है और नेफ्यू है लेडी कैपुलेट के। नर्स जो है वो जूलियट की पर्सनल अटेंडेंट है और जूलियट इसे सब कुछ शेयर करती है, मतलब सारी बातें शेयर करती है। पीटर जो है वो कैपुलेट के सर्विंग मैन है, मतलब कैपुलेट फैमिली से के नौकर कह सकते हो आप, और वो इनविटीज़ के लिस्ट लेकर जाता है इनवाइट करने के लिए। जब यहाँ पे पार्टी वगैरह होती है, इनके घर में एक फंक्शन रखा जाता है और उनकी लिस्ट तक वो नहीं पढ़ पाता है, ये थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर होता है। रोजालिन नाम की जो लेडी है वो रोमियो उससे पहले प्यार करता है जब ये प्ले स्टार्ट होता है, इस जो स्टोरी बिगिन होती है, लेकिन बाद में रोमियो जूलियट से प्यार करने लगता है। तो इन सब कैरेक्टर्स के अलावा और भी छोटे छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो एक न्यूज़ लेके जाता है कि जूलियट मर चुकी है। ये बात जब वो रोमियो को बताता है तो वो जो नौकर होता है उसका नाम बैल्थसर होता है। ऐसे ही और भी नौकर हैं और कुछ लोग हैं वहाँ के सिटी के, पब्लिक है। तो हम स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इटली के वेरोना सिटी में दो फैमिलीज़ हैं, रिच फैमिलीज़, मोंटेग्यू और कैपुलेट फैमिली। तो इनके जो सर्वेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में जैसे ही प्ले ओपन होता है वो लड़ाई कर रहे हैं स्ट्रीट में, और दोनों के जो फैमिलीज़ की दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि वो जो फाइट है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रिंस एस्केलस जो है
वेरोना का प्रिंस जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एक डिसीजन लेता है कि अब की बार मतलब ऐसा कुछ भी होगा या दोनों के बीच में कुछ भी लड़ाई होगी तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। तो मतलब वेरोना में शांति बनाए रखने के लिए ये डिसीज़न लेना पड़ता है। रोमियो जो है उसी टाइम पे, जैसा कि हमारा इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, मोंटेग्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो एक लड़की वुमेन जो मैंने बताया वो लेडी है रोजालिन, उनके प्यार में पड़े हुए हैं और वो हमें मतलब काफ़ी दुखी हैं और अपने फ्रेंड जो हैं बेनवोलियो उसे शेयर कर रहे हैं कि उसने हमेशा चेस्ट रहने की कसम खाई है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करेगी और इस तरीके की बातें वो करता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ पे वो बहुत दुखी है और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड बेनवोलियो है उसके साथ में जब ये शेयर करता है, बेनवोलियो जो है वो एक कैपुलेट सर्वेंट होता है पीटर, उसको एक लिस्ट ऑफ इनविटीज़ जैसा कि मैंने बताया वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है बेनवोलियो उसको, और पीटर जो है वो पढ़ भी नहीं पाता है। एक मास्क पार्टी होने वाली है कैपुलेट फैमिली में, तो उसमें जो रोमियो है वो पढ़ लेता है रोजालिन का नाम, और बेनवोलियो रोमियो को कहता है कि तुम उसके रोजालिन के चक्कर में, प्यार व्यार के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, हम और भी बहुत सारी लड़कियां हैं वेरोना सिटी में सुंदर, तो हम उनको देखेंगे, तो हम इस मास्क पार्टी में चल लेते हैं। तो वो दोनों प्लान करते हैं मास्क वगैरह पहन के कि हम चलेंगे सारे फ्रेंड्स इनके साथ में। मतलब इनका जो थर्ड फ्रेंड है वो भी मर्कुशो, वो भी उसको भी रेडी करते हैं और वो जाने की तैयारी करते हैं। रोमियो रोजालिन से मिलने के लिए जाता है कि उस पार्टी में वो भी आएगी, और ये वो प्लान करते हैं कि उनको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्होंने मास्क पहने होंगे। रोमियो जो है वो कैपुलेट्स की पार्टी में पहुंचता है और वहाँ पे वो जूलियट को देखता है। अब रोजालिन जो होती है वो भी जूलियट की ही फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब लेडी कैपुलेट जो है उसकी नीस होती है ये रोजालिन। तो यहाँ पे उसको ना देके वहाँ पे वो जूलियट के प्यार में पड़ जाता है, और उसी टाइम पे क्या होता है कि जूलियट का जो कजिन है टाइबाल्ट वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि उससे पहले जो फाइट होती थी है स्ट्रीट फाइट, उसमें वो देख लेते हैं कि ये रोमियो और ये सब जो मोंटेग्यू फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। अब उसको वहीं पे मारने की कोशिश करता है टाइबाल्ट जो है, लेकिन वहाँ पे जो लॉर्ड कैपुलेट जो है वो मना कर देता है क्योंकि वो पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बीच में, लेकिन उसको फिर भी टाइबाल्ट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रोमियो है वो जूलियट से मिलने की कोशिश करता है क्योंकि वो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उससे, और उससे कन्फेस करता है अपना लव, और वो लव वर्ड्स वगैरह जो एक्सचेंज करते हैं, मतलब बालकनी में वो मिलते हैं उसकी बालकनी में और वो किस वगैरह करते हैं। उसके बाद में जो जूलियट की जो नर्स है वो बताती है कि रोमियो जो है वो मतलब इनकी जो दुश्मनी है मोंटेग्यू फैमिली से उससे बिलोंग करता है। तो इस बात से जूलियट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है कि अब हम जो मतलब प्यार में पागल जो हम लोग हैं हमारे मिलन कैसे होगा। जूलियट को इस तरीके से जब पता चलता है, मीनवाइल रोमियो को भी यही चीज़ पता चलती है कि जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे नाइट में मोंटेग्यू जो रोमियो मोंटेग्यू है वो आता है वहाँ पे और गार्डन वॉल से जूलियट से मिलता है। जूलियट जो है वो बालकनी में मिलती है और उससे सारी बातें वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, और वो बताती है कि वो रोमियो से शादी करना चाहती है। इस तरीके की उनमें दोनों में बातें होती हैं बालकनी में, और इस तरीके से जब उसका कन्फेशन सुनता है रोमियो, तो रोमियो भी कन्फेस करता है अपना जो लव है उसके लिए, और उसको ये भी बताता है कि वो मतलब वो उसको जूलियट जो है वो ये भी कहती है कि तुम अपने लव में हमेशा ट्रू रहना, और इस तरीके से वो दोनों कस्में खाते हैं। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों कुछ प्लान करते हैं और वो नर्स को वो कहते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे और क्या डिसाइड होगा वो मैं नर्स को बता दूंगी। तो नेक्स्ट डे तुम्हें रोमियो को मतलब जूलियट की नर्स मिलने वाली होती है और वो उनकी आगे की प्लानिंग बताते हैं। तो वो वहाँ पे कि शादी वगैरह और उनका जो प्लेस वगैरह है वो सेट करेंगे वो, और इस तरीके से वो सारी प्लानिंग करते हैं।
जो नर्स है वो अपनी ड्यूटी कैरी करती है, जूलियट की तरफ से जाती है और जूलियट को रोमियो से और इस तरीके से मिलने के लिए कहती है। दोनों को एक जो वर्शिप प्लेस है वहाँ पे चैपल में मिलने के लिए कहती है। वहाँ पे फ्रायर लॉरेंस जो होते हैं वहाँ पे वो होते हैं, उनके पास में जूलियट और रोमियो जाते हैं और वो उन दोनों की सीक्रेटली मैरिज करवा देता है। मतलब रोमियो और जूलियट की मैरिज हो जाती है, फ्रायर लॉरेंस उनकी शादी करवा देते हैं। बेनवोलियो और क्यूरेशियो जो हैं मर्क्यूशियो जो हैं, जो दोनों फ्रेंड्स हैं रोमियो के, वो इस टाइम पे उसकी स्ट्रीट में इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे टाइबाल्ट वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे रोमियो के बारे में पूछताछ करता है और उसको चैलेंज करता है ड्यूएल के लिए। तो यहाँ पे वो मतलब ऐसी बातें करते हैं कि वो मतलब वो इस चीज़ से अभी भी दुखी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है टाइबाल्ट जो है, कि वो हमारी पार्टी में किस तरीके से आ गए। जो ये मोंटेग्यू के जो फ्रेंड्स गए थे तीनों, ये किस तरीके से आ गए हमारी पार्टी में। तो इस वजह से वो उसको ड्यूएल के लिए कहता है। यहाँ पे उसको पनिश करना चाहता है क्योंकि टाइबाल्ट जो है और मर्क्यूशियो जो है उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गुस्सेल है, बात बात पे उसको गुस्सा आ जाता है और उसी टाइम पे मतलब उनमें फाइटिंग स्टार्ट होती है। तो रोमियो आ जाता है, रोमियो आता है उनके बीच में, मतलब बचाने की कोशिश करता है। वो लड़ाई नहीं करना चाहता है क्योंकि टाइबाल्ट जो होता है वो उसकी वाइफ का कज़िन होता है, इसलिए वो उसे हार्म नहीं करना चाहता। लेकिन टाइबाल्ट जो है वो उसको चैलेंज कर देता है, रोमियो उसको मना कर देता है। फिर भी वो मर्क्यूशियो से जब लड़ाई करने लग जाता है और मर्क्यूशियो पे इस तरीके से अटैक करता है कि वो उसको मार देता है। अब मर्क्यूशियो जैसे ही मरता है, उसको तड़पता हुआ देखकर उसको रोमियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टाइबाल्ट के साथ में लड़ाई करने लग जाता है और उसे मार देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। प्रिंस एस्केलस को जब ये सब कुछ पता चलता है, मर्डर सीन पे पहुंच जाता है, वो रोमियो को बैनिश कर देता है वेरोना से हमेशा के लिए। और इसी टाइम पे जो रोमियो है उसकी मदर की डेथ होती है, जब उसको ये सब कुछ पता चलता है कि उसके बेटे को बैनिश कर दिया गया है। नर्स जो है वो जूलियट को ये सैड न्यूज़ बताती है कि रोमियो ने किस तरीके से टाइबाल्ट को मार दिया। तो जूलियट को पहले तो बहुत दुख पहुंचता है कि वो क्या, मतलब उसने क्या कर दिया, मेरे कज़िन को मार दिया, कहीं मेरी पसंद गलत तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसको ये रियलाइज़ होता है कि अगर रोमियो टाइबाल्ट को नहीं मारता तो टाइबाल्ट रोमियो को मार देता, तो उसने कहीं ना कहीं सही किया है। फिर वो अपनी नर्स को भेजती है जो जूलियट है, कि रोमियो के पास भेजती है, उसको अपनी रिंग देती है और वो कहती है कि वो उसे मतलब बिल्कुल भी वो नहीं, गुस्सा नहीं है इस बात पे कि उसने उसके कज़िन को ख़त्म किया है। उस नाइट में रोमियो वहाँ पे आता है जूलियट के रूम में और एंड दे कंज्यूमेट देयर मैरिज। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको वहाँ से जाना होता है रोमियो को, क्योंकि रोमियो को वहाँ पे उसकी जो मदर है, जूलियट की मदर, वो आ जाती हैं और वो देख ना ले, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब जो रोमियो है उसको मांटुआ जाना पड़ता है, जैसा कि उसको बैनिश कर दिया गया है इस वजह से। तो वो वेट करता है कि कोई भी न्यूज़ जूलियट के बारे में उसको मिले, बैनिशमेंट का भी उसको पता चले और इस तरीके से कि हम आगे की क्या प्लानिंग करें। अब क्या होता है कि रोमियो जूलियट जो नाइट है वो लास्ट नाइट टुगेदर स्पेंड करते हैं। अब लॉर्ड कैपुलेट को अब ऐसा लगता है जूलियट जो दुखी है उसके चक्कर में, और तो वो सोचता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी अब जल्द से जल्द पेरिस से कर देनी चाहिए। पेरिस वो शूटर है जो मतलब शादी करना चाहता है जूलियट से, और वो लेकिन जब वो ये बात लॉर्ड कैपुलेट जब अपनी बेटी से करता है जूलियट से, तो जूलियट इस बात से मना कर देती है। यहाँ पे इनके फादर मदर को ये नहीं पता होता है कि जूलियट पहले से ही शादीशुदा है, मतलब उसने रोमियो से शादी कर ली है। लेकिन जूलियट की नर्स को ये सब कुछ पता होता है। फिर जब लेडी कैपुलेट और नर्स जो है वो इन सब चीज़ों के लिए मतलब वो जब रिफ्यूज़ करती है जूलियट और उसके फादर को गुस्सा आता है, और लेडी कैपुलेट और नर्स भी इस चीज़ पे उसका साथ देने के लिए मना करते हैं जूलियट का, कि जो उसको बैनिश कर दिया गया है रोमियो को, और हो ना हो तुम्हारे लिए जो बेस्ट पर्सन है वो पेरिस ही है, तुम पेरिस से शादी कर लो। तो मतलब ये दोनों बदल जाती हैं, इनका साथ नहीं देती हैं जूलियट का, लेकिन वो अपनी बात पे रुकी रहती है जो जूलियट है वो।
फिर जूलियट जो है वो फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए, और वो एक प्लान बनाते हैं जूलियट और रोमियो को मिलाने का। जो फ्रायर है वो कहता है, जूलियट को एक पोशन देता है कि तुम इस पोशन को खाने के बाद में 2 दिन तक मरे हुए की तरह प्रिटेंड होगी, मतलब इस पोशन को लेने के बाद में तुम इस तरीके से बेहोश हो जाओगी और इस तरीके से लोगों को लगेगा 2 दिन तक तुम्हें होश नहीं आएगा, सबको ऐसे लगेगा तुम मर चुकी हो। और उस टाइम में मैं रोमियो से मतलब ये सारी बातें कर लूँगा कि वो आए और मतलब तुम्हारे किस तरीके से तुम्हें ले जाए यहाँ पे। और हो ना हो, जो फ्रायर लॉरेंस था वो ये चाहता था कि ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं मोंटेग्यू और कैपुलेट, इनमें सब कुछ सही हो जाए और ये दोनों लवर्स ही सब कुछ सही कर सकते हैं। और इस तरीके से वो प्लान करते हैं सब कुछ। और वो रोमियो को भी ये प्लान बताने के लिए कहता है कि फ्रायर ये कहता है कि मैं ये प्लान जो अपन ने बनाया है और मैंने तुम्हें जो पोशन वगैरह दिया है, ये सारा कुछ मैं रोमियो को बता दूंगा। जूलियट जो है वो घर जाकर वो पोशन ले लेती है रात को, और नेक्स्ट मॉर्निंग को सबको ऐसा लगता है, क्योंकि नर्स वो वेडिंग डे होता है, वेडिंग नाइट होती है, तो उस टाइम पे नर्स उसको देखती है कि एकदम डेड है वो बेड में, तो वो सबको बता देती है और सबको बहुत दुखी होते हैं और सबको ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। वहाँ पे जो फ्रायर जॉन को भेजता है, जो फ्रायर लॉरेंस जो है वो फ्रायर जॉन को भेजता है इस मैसेज के साथ में, उस लेटर के साथ में, कि रोमियो को ये सब कुछ इन्फॉर्म कर दे कि उनका प्लान क्या है। तो रोमियो का लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और उसके पहले जो रोमियो का सर्वेंट है उसको ये न्यूज़ मिल जाती है कि जूलियट मर चुकी है, क्योंकि सब जगह ये बात फैल चुकी थी। तो वो जाकर मांटुआ जाकर और रोमियो को बेल्थसर जो उसका सर्वेंट है, रोमियो का सर्वेंट, वो ये बता देता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो को बहुत दुख होता है और वो वेरोना की तरफ वापस आता है, और उससे पहले वो मतलब वेरोना में आने से पहले वो पॉइजन लेके आता है एक एपोथेकेरी से, जो मतलब दवा वगैरह बेचता है, और एक सुसाइड नोट भी लिखता है कि मतलब किस तरीके से उसका जो है उसके साथ हुआ है, सारा कुछ बताने के साथ में ही वो उस नोट में, और वो पॉइजन लेके आ जाता है। फ्रायर लॉरेंस को ये पता चलता है कि वो लेटर कभी रोमियो के पास में पहुंचा ही नहीं, तो वो फटाफट वहाँ पे उस टूम की तरफ जाता है जहाँ पे कैपुलेट वगैरह और वो सब होते हैं, कैपुलेट फैमिली, और वहाँ पे जहाँ पे जूलियट को दफनाया होता है, कि जहाँ पे रोमियो पहुँचेगा। रोमियो वहाँ पे कैपुलेट के वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे देखता है कि वो जो उसकी कब्र होती है जहाँ पे उसको रखा होता है जूलियट को, वहाँ पे पेरिस होता है। पेरिस मौन कर रहा है उसकी डेथ पे, और जो पेरिस को वहाँ पे रोमियो आने के बाद में पेरिस को चैलेंज करता है ड्यूएल के लिए, और उन दोनों में लड़ाई होती है और रोमियो उसको मार देता है। रोमियो जो है वो पेरिस की बॉडी को भी एक ग्रेव में डाल देता है और वहीं पे वो बैठ जाता है। जूलियट की बॉडी जैसे ही वो देखता है टूम में, तो रोमियो जो है वो पॉइजन जो साथ में लेके आता है वो ड्रिंक कर लेता है और उसको लास्ट किस देते हुए वो मर जाता है। फ्रायर लॉरेंस उसी टाइम पे वहाँ पे आते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। वो सब कुछ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ जो रोमियो है वो मर चुका है, और जब जूलियट को होश आता है, जूलियट को भी सब कुछ समझ में आ जाता है, और वो देखती है कि किस तरीके से रोमियो ने पहले पेरिस को मारा है और फिर खुद को ख़त्म कर लिया है, तो वो खुद की लाइफ भी ख़त्म कर लेती है एक खंजर से। और जो रेस्ट ऑफ द टाउन है वो आने लग जाता है उस वहाँ पे जो टूम होते हैं, वहाँ पे जो मर्डर हुए हैं, अभी सुसाइड हुई है सॉरी, तो यहाँ पे लॉर्ड कैपुलेट, लॉर्ड मोंटेग्यू सब आ जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस वहाँ पे होते हैं और वो सारी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं सबको कि यहाँ पे किस तरीके से यंग लवर्स की जो स्टोरी है वो किस तरीके से वो मिले थे और इस तरीके से उनकी शादी हुई और बैनिश कर दिया गया, और उसके बाद में क्या क्या हुआ, वो पूरी स्टोरी वो बता देता है। रोमियो का लेटर भी दिखाता है कंफर्मेशन के लिए कि उसने जो अपना सुसाइड नोट लिखा था, और जो 2 फैमिलीज़ होती हैं वो अपना जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म कर देती हैं एट लास्ट, इतने ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस के बाद में कि ये नेक्स्ट नहीं हो, और रोमियो और जूलियट आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मतलब एज ए मॉडल बन गए थे, रोल मॉडल की, मतलब हम आगे चलकर ऐसा ना करें, और वो प्यार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कुछ मैसेज देंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस रोमियो एंड जूलियट। होप यू लाइक दिस इंटरेस्टिंग रोमांटिक ट्रेजेडी।
and if you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank you.